हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमेशा की तरह मेरे चैनल पर फिर से एक बार, जिसका नाम है प्रकाशन एजुकेशन हब। तो हम लोग जो है देखे थे कि टाइप ऑफ सेट बेसिस था कंपैरिजन, एक और बेसिस था नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनलिटी। तो उसी के बेसिस पे, उसी पर आधारित जो हमारा प्रश्न है एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 1.2 जो एनसीईआरटी का है उसी को हम आज सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, तो इसमें जो जो हम पीछे पढ़े, जैसे 1.2 1.1 खत्म होने के बाद जो जो हम थ्योरी पढ़े जस्ट उसी पर यह बेस होगा, क्योंकि जैसे थ्योरी वाइज है ना, जिसका क्वेश्चन वाइज होता है उसका उसमें थ्योरी वाइज भी है, तो थ्योरी को भी हम उसी तरह पढ़े रहेंगे और उसी थ्योरी पर यह हमारा सवाल होगा। जैसे कि हम पढ़े टाइप ऑफ सेट, चाहे वो बेसिस कार्डिनलिटी हो चाहे वो बेसिस कंपैरिजन हो, तो ये इसी दोनों पे हमारा जो है सवाल होगा इस एक्सरसाइज 1.2। तो आप लोग जो है इससे पहले कि हम कुछ समझाएं या कुछ बताएं, इसको पहले आप लोग ध्यान से सावधानी से नोट कर लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसमें जो है जैसे फर्स्ट या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ या ना, मैं आप सिर्फ लिख सकते हैं कि यह नल सेट है या कोई भी सेट है, किसी भी टाइप का सेट, लेकिन उसके पीछे हमको रीजन देना पड़ेगा। इसमें तो आपको वो करने के लिए आएगा नहीं कि आप रीजन दीजिए, लेकिन आपको हम जो बनाएंगे अपने से, मान लीजिए हम नहीं बनाते, आप बनाते अपने से, तो इसको रीजन के साथ बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यह है और यह नहीं है, इस तरह नहीं। तो इसमें है कि बनाना दोनों है, जिन्हों इसके रीजन को हम अपने आप में संतुष्ट करके, अपने आप सेटिस्फाई करके इसका रीजन हम मन में सोचते हैं, उसके बाद इसको हम हाँ या ना लिखते हैं, है कि नहीं। और इसमें सिर्फ यही पता है कि कौन सा सेट किस टाइप में आता है। तो देखिए पहला है समुच्चय। आपको ध्यान में होगा कि 1.1 खत्म होने के बाद फर्स्ट था हमारा एक समुच्चय, सेट ऑन द टाइप्स ऑफ सेट ऑन द बेसिस कंपैरिजन नहीं बल्कि कार्डिनलिटी, ताकि एक समुच्चय किसको कहेंगे, इसकी कार्डिनलिटी शून्य होगी, कार्डिनलिटी 0 होगी, नल सेट शो करता है, या इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का अर्थ हुआ एन ए, जहाँ ए कोई सेट है इक्वल टू 0। जब हमारा कार्डिनलिटी 0 होगा तो उसको एक समुच्चय कहेंगे। अब देखिए किस परिस्थिति में कार्डिनलिटी 0 होगा, जब हमारा किस सेट में कोई अवयव नहीं है, इसका तात्पर्य यही है। अब 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक बात आप देखिए पहले, 2 से भाज्य और विषम प्राकृत संख्या, 2 से भाज्य विषम, तो यह कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 2 से विषम संख्या भाज्य होगा। प्राकृत तो आप छोड़ दीजिए, जब कोई पॉसिबल नहीं है कि 2 से विषम संख्या कोई भी ऑड नंबर जो है वह 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि ऑड नंबर क्या, ऑड नंबर का हमारा डिफिनेशन ही होता है, डेफिनेशन की वह 2 से अविभाज्य हो, 2 से विभाजित नहीं, 2 से डिविजिबल नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम। तो यह पॉसिबल नहीं है कि इस सेट में कोई अवयव हो, क्योंकि इस सेट के लिए कोई हमारा अवयव होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से विषम संख्या कोई भी विभाजित ये नहीं होगी या फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर उसी कहेंगे जो पूर्णतः विभाजित होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे एफ फैक्टर, जैसे कि मान लिए कि 6 है, 6 का फैक्टर 2 1 2 3 और कुछ 6 ही होगा। देखिए 1 से 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से भी 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, और 6 से भी 6 कंप्लीटली डिविजिबल है एब्सोल्युटली। तो देखिए यह ऐसा नहीं कि कंप्लीटली या एब्सोल्युटली नहीं हो, जैसे कि आप हम 7 को ले लें, तो यह हमारा यह कंप्लीटली जो है डिविजिबल नहीं है। तो फैक्टर उसी के जो कंप्लीटली डिविजिबल है, जैसे कि डिविजिबल है, 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6 हुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है फैक्टर सब। तो यह जो हमारा पहला नंबर 2 से विभाजित विषम संख्याओं का समुच्चय, यह नल सेट होगा, क्योंकि इसमें कोई भी समुच्चय नहीं है।
कोई कोई भी समुच्चय में सेट में कोई भी एलिमेंट अवयव सदस्य नहीं है। अब दूसरा नंबर, समुच्चय और भाज्य संख्याओं का सम और भाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए सम और भाज्य संख्याओं का समुच्चय जो है हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले प्राइम नंबर का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, जो सेल्फ और वन से एब्सोल्युटली डिविजिबल हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम जानते हैं कि दो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, यानी सम है। एक दो जो हमारा एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम है, तो उसको हमको इसमें तो हमारा एक होगा ना, तो एक तो यदि मान लिया जाए हमको सिर्फ यह नहीं बोलता है कि सेट को नल सेट है कि लिखने के लिए सेट में क्या है वो लिखने के लिए, तो हम क्या इसको लिखते इसमें दो होगा, तो दो होगा तो यह नल सेट नहीं हुआ ना, क्योंकि इसमें मेरा एक एलिमेंट है, तो यह हो गया हमारा क्या सिंगलटन सेट। वैसे तो हमको बोल नहीं रहा है लेकिन फिर भी यह हमारा हो गया सिंगलटन सेट। तो अब देखिए तो 2 नंबर जो हमारा यह सेकेंड क्वेश्चन वन का सेकेंड, तो नोट नल सेट, यह नल सेट नहीं है क्योंकि हमारा इसमें वन एलिमेंट है, यह सिंगलटन सेट है, तो वो नल सेट होने का सवाल ही नहीं होता। अब देखिए 3, देखिए आप इसमें देखिएगा कि जैसे कि सेट का हुआ है ना कि कौन सा किस टाइप का सेट है, कौन सा सेट को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द सेट में आप देखिएगा कि आपको अधिकतम मैक्सिमम जो है आपको मिलेगा क्या, मैक्सिमम मिलेगा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्योंकि आप यदि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को देखते हैं तो वह आसान होता है सेट बिल्डर फॉर्म के मुकाबले, सेट बिल्डर फॉर्म के कंपेरिजन में हुआ ज़्यादा इजी होता है और सेट बिल्डर फॉर्म हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए तो हम लोग का जो है तो इसमें आपको जो है अधिकतर सेट बिल्डर फॉर्म मिलेगा ताकि आपको जो थोड़ा सा उसको रोस्टर फॉर्म में लाने में परेशानी हो, और उसके बाद जो आपका आइडेंटिफाई कर सकें सेट को कि किस टाइप का यह सेट है। तो अब देखिए जैसा कि यहाँ है ना, फर्स्ट देखिए यह भी हमारा कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, यह भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की तरह और यह भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की तरह, क्योंकि सिर्फ इसमें जो है कर्ली ब्रैकेट और एक वेरिएबल लेना बाकी सब उसी तरह। अब देखिए 3 नंबर जो है वैसे तो इसमें ए बराबर तक के किताब नहीं दिया है बुक में, लेकिन फिर भी हम ए बराबर देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, दे देने के बाद हमारे दोनों सेम है। अब देखिए एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है, तो इतना सा तो हमको मालूम है 1 to इनफिनाइट प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 इसी तरह इनफिनाइट। तो अब जस्ट इसी तरह तो एक्स जो है एक इनफिनाइट संख्या है, एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है जिसमें एक्स जो है 5 से छोटा, एक्स 5 से छोटा है और 7 से भी, एक्स जो है 5 से छोटा और 7 से भी छोटा, एक्स 5 से छोटा और 7 से बड़ा। तो अब बताइए यह 5 हुआ या 6 हुआ या 7 हुआ, ऐसा कोई संख्या है जो कि 5 से बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा हो? नहीं, ऐसा कोई संख्या जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, क्योंकि हमारा 5 से छोटा 7 पहले है, 7 से छोटा हमारा 5 है, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है कि जो हमारा 7 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, क्योंकि हमारा जो है 5 छोटा है 7 से, तो इस तरह से कोई संख्या निकलेगा नहीं, कोई नंबर होगा ही नहीं, तो इस तरह से हमारा ये नल सेट है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस तरह से हम दे सकते हैं नंबर लाइन भी 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ। हमारा बोल क्या रहा है, एक्स जो है यदि एक्स को बीच में रख लें तो एक्स जो है 5 से छोटा है ना, तो यहाँ 5 से छोटा कर दिए, उसके बाद 7 से बड़ा है तो यहाँ 7 से बड़ा कर दिए। तो अब देखिए इस कंडीशन में जब हमारा x जो है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, तो क्या इस कंडीशन में कोई बीच का कोई नंबर निकलेगा नहीं, और यहाँ
देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो बीच में होगा क्या हमारा 6। अब देखिए क्या 6 से एक संख्या तो हमको और भी जजमेंट और भी जो जज करने में बढ़िया होगा। अब देखिए 7 से छोटा है 6 ना, 7 से बड़ा है 6, 5 से भले छोटा, 5 से भी बड़ा है और 6 से देखिए यहाँ बोल हमारा क्या x जो है 5 से छोटा है। अब देखिए x जो है 5 से पहले बड़ा है क्योंकि बीच में हमारा 6 है, उसके बाद 7 से जो है बड़ा है, तो इस तरह कोई नंबर नहीं होगा। तो यह जो आपको कंफ्यूजन में डालेगा, तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि कोई भी संख्या 5 से छोटा होकर 7 से बड़ा नहीं हो सकता, समझे? तो इसीलिए यह नल सेट है। तो ये आपको कंफ्यूजन में डालेगा, तो इसको आप ध्यान से समझ लें और जो है जिस तरह हम बताए हैं इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और बढ़िया समझ आएगा। तो अब है 4th नंबर। तो बी जो है ऐसा सेट है, देखिए आप भी यहाँ सोच रहे हो यहाँ x है यहाँ y, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं A to Z में, वेरिएबल A to Z में कोई भी ले सकते हैं, भले ही हमारा फेमस हो कि यहाँ x लिया जाता है, लेकिन हम कुछ भी A to Z में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह होगा कि यह नल सेट होगा। अब देखिए y जो है किन्हीं दो संख्याओं समांतर रेखा का वनिष्ठ बिंदु है। अब देखिए मान लीजिए यह एक रेखा है L1 लाइन और L2, तो मान लीजिए कि क्या इसमें ऐसा कोई है, क्या इसमें ऐसा कोई नंबर है, सॉरी क्या इसमें ऐसा कोई बिंदु है जो वनिष्ठ होगा? नहीं, क्योंकि ये इसकी दोनों समांतर रेखा उसी कहते हैं पैरेलल लाइन। देखिए समान मतलब क्या, बराबर अंतर, इसके बीच जो लाइन के बीच बराबर अंतर है, यानी कि आगे चले भी तो इसका अंतर यदि 5 सेंटीमीटर पीछे है तो आगे भी 5 सेंटीमीटर ही है, तो इसी के समांतर। तो इसमें कोई वनिष्ठ बिंदु नहीं होने वाले क्योंकि दोनों अलग अलग है और आगे चल के भी अलग अलग रहेगा, तो यह भी नल सेट होगा। अब देखिए और जहाँ तक अभाज्य संख्याओं का सवाल है, तो आपको अभाज्य संख्याओं के लिए हम अभी एक डाटा दिखाएंगे ये क्वेश्चन समझाने के बाद, तो उसको आप भी नोट कर लीजिएगा आपको। तो देखिए तो आप लोगों को जो है वह डाटा नोट करना है, लेकिन इसको पहले ऐसा आप पहले समझ लीजिए। तो निम्नलिखित में समुच्चय में कौन सा परिमित है, वो परिमित समुच्चय। देखिए ये हमारा क्या किस पे, कंपैरिजन पे, सॉरी ये हमारा था कार्डिनलिटी पे या नंबर ऑफ एलिमेंट पे, और देखिए यह भी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट पे ही है दोनों। अभी हम नंबर ऑफ एलिमेंट पे ही चल रहे हैं, उसके बाद जो है कंपैरिजन में भी चलेंगे। आगे क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसमें आपको ये बताना है कि कौन फिनाइट है कौन इनफिनाइट है। तो सबसे पहले आपको दोनों का डेफिनेशन जानना चाहिए कि दोनों क्या है, क्या है लिखना है कि देयर कि वैसा एलिमेंट। सबसे पहले देखिए आप फिनाइट का मतलब तो समझते होंगे, और लिखा है कि बोले कि अनंत तक, जिसका कोई भी सीमितता नहीं हो, कोई भी सीमित चीज उसमें नहीं हो, वह अनंत तक हो, उसका कोई भी अंत नहीं हो, उसी कहेंगे इनफिनाइट। और फिनाइट जिसका कोई अंत उसको कहेंगे फिनाइट, और जिसका कोई अंत नहीं उसको इनफिनाइट। अब देखिए वर्षों का महीनों का समुच्चय हम जानते हैं क्या कि 12 जो है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो यह निश्चित है, यह निश्चित और यह सीमित है। क्या यदि मान लीजिए इसका हम बनाएंगे से, तो क्या कहेंगे जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, तो यही हमारा 12 मंथ होगा, लेकिन 12 मंथ होगा, तो हमारा यह निश्चित है और यह एक इसका अंत यह सीमित है, तो यह हमारा होगा क्या फिनाइट से। अब है ए, देखिए सबसे आसान होता है कौन सा, जो हमारा की टेबुलर फॉर्म में, जैसे यहाँ ए बराबर है ना, ए ऐसा सेट है। देखिए जैसे हम ए बराबर बी बराबर सेट माने, तो इस तरह से बुक में नहीं दिया है, इसमें सिर्फ इस तरह आपको दिया होगा यह सेट है, तो उसको आप जब उसमें घबराने वाला कोई भी बात नहीं है। तो जैसे a इक्वल टू है ना, अब देखिए तो 1 2 3 है, तो देखिए हम देख रहे हैं क्या है डॉट 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 करने, डॉट डॉट टूटी लाइन ब्रोकन लाइन जो होता है, टूटी लाइन डॉट डॉट करके या डॉट डॉट, तो वो दर्शाता है, वो प्रेजेंट करता है कि क्या कि हमारा जो आगे भी यह चलते रहेगा, सीक्वेंस या सीरीज इस तरह कर सकते हैं। तो 1 2 3 5 इस तरह से हमारा अनंत तक या इनफिनाइट तक चलते रहेगा, तो इसीलिए इसको इनफिनाइट सेट करेंगे। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें यह भी हमारा क्या है टेबुलर फॉर्म में दिया और आसान है।
तो देखिए 1 2 3 तक चलते गया, लेकिन क्या हुआ 90 100 90 और 99 और 100, तो यहाँ पे क्या हुआ रुक गया। तो ये हमारा क्या हो गया फिनाइट सेट, क्योंकि इसका एक सीमित हो गया, एक अंत हो गया, या एक बंधन बन गया। 1 से स्टार्ट और 100 पाके खत्म हो गया, तो यह हो गया हमारा फिनाइट सेट। अब देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। देखिए आपको यदि इसका सेट तैयार करने बोलेगा तो 100 से बड़ा धन पूर्णांक, तो 101 102 103 104 105 इस तरह से चलते जाए, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, तो यह हो गया अनंत। तो इसको कहेंगे इनफिनाइट सेट। 99 से छोटे और भाज्य प्राइम नंबर प्राइम पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए यही क्वेश्चन आपको पहले समझा था, उसके बाद आपको एक डाटा लिखाएंगे। तो 99 से छोटे और भाज्य संख्या का समुच्चय, आप देखिए इसको पहले आप कहीं लिख लीजिए, नोट करके, ताकि आपको जो है इसको आगे चल के और भी काम है। जैसे 1 से 5 तक में, सॉरी 1 से 15 तक में, 50 तक में, और 1 से 50 तक में, 1 से 100 नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ये हमारा नंबर ऑफ प्राइम नंबर 1 से 50 के बीच तक। देखिए इसको जो है आपको रट लेना है, क्योंकि इसका जो है कोई भी लिमिट नहीं है कि कहाँ से प्राइम नंबर क्या होने वाला है। जैसे होता है कि जैसे हमारा इसका इवन नंबर का निश्चित है कि 1 से 10 तक में 5 इवन होगा, या जो भी इवन इसका निश्चित है कि जैसे 1 से 10 तक में क्या इवन है, कौन ऑड है, यह तय है। लेकिन यह नहीं तय, यह हमारा तय नहीं है कि 1 से 10 तक में, जरूरी नहीं कि 1 से 10 तक में जितना हमारा इवन है, नहीं जरूरी नहीं है कि 1 से 10 तक में जितना हमारा प्राइम नंबर आया वह फिर 10 से 10 से जो आगे चलेंगे तो उसका सीक्वेंस चलेगा, यह निश्चित नहीं है। तो इसको तो आपको याद करना, तो अभी नहीं, इसको ध्यान रखना करने का अर्थ है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो अब देखिए 99 से छोटे और भाज्य संख्या, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, नोट करके कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 15, बिटवीन करके इस तरह से, बिटवीन का देखिए, बिटवीन का सिंबल यह होता है B/W। तो अब जो है 99 से छोटे और भाज्य संख्या पूर्णांक का समुच्चय, तो जितना भी हो, जैसे कि हम बोलेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है कि 1 से 50 तक के बीच कितना प्राइम संख्या नहीं कितना है, कि इसका कोई सीक्वेंस का लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 से 50 तक बहुत होगा, इसका लिमिट नहीं, इसका कोई सीक्वेंस का नहीं। जैसे 1 to 10 में हम क्या करते हैं कि 5 होगा इवन, 5 होगा और 1 3 5 7 9, 5 हुआ हमारा क्या नंबर ऑफ इवन नंबर 5 हुआ, और नंबर 5 और जो 5 हमारा इवन नंबर होगा। तो वह निश्चित, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है। उसके बाद 10 से हमारा यदि 20 के बीच जरूरी है कि इसमें फिर 5 होगा और फिर 5 इवन फिर और होगा, लेकिन इसका निश्चित नहीं कि 1 से 10 तक चलेंगे तो 2 होगा, तो आगे निश्चित नहीं कि फिर आगे 2 ही होगा, लेकिन इस तरह से निश्चित नहीं। तो इसको आपको नोट याद कर लेना है कि 1 से 50 तक में हमारा 15 प्राइम नंबर होगा, और 1 से 100 तक में 25, और 1 से 150 तक में 35, और 1 से 200 तक में 46। तो आपको इसको हर हाल में याद रखना। तो अब देखिए 99 से छोटे और भाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अब 99 से छोटे निश्चित है कि 99 से छोटे जो भाज्य संख्या होगा वह निश्चित संख्या में होगा, फिनाइट नंबर में होगा। तो इस तरह से हमारा फिनाइट सेट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन चलेंगे। समय का आपका जो है हम लोग का यह होगा, आप अगले वीडियो में इसका क्लास, जैसे कि आपका एक्सरसाइज 1.1 था ना, उसका दो वीडियो बना था, 2 वीडियो। इसको जो आप उसको जो है हम पार्ट 1
और पार्ट 2 करके लिख चुके थे। जो आपका जैसे डिस्क्रिप्शन तैयार होता है उसमें जो आपका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन है, टाइटल जो तैयार होता है उसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा है। और वीडियो नंबर जो है जो 1 2 3 करके है वो यानी कि शुरू से, वैसे भी आप यदि प्लेलिस्ट खोलिएगा तो जो नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग, नीचे से ऊपर जो है वही उसका ऑर्डर होगा। ऐसे आप यदि वीडियो में जाइएगा तो चैनल पर जाकर वीडियो पे क्लिक कीजिएगा तो नीचे से ऊपर जो होगा वही उसका ऑर्डर होगा। और यदि प्लेलिस्ट में कीजिएगा तब तो उसमें और एक आसान है, उसमें भी जो नीचे से होगा ऊपर वह हमारा ऑर्डर होगा। तो आज जो है और इसको भी आप जो है प्लेलिस्ट में डाल देंगे। जैसे हमारा सेट का प्लेलिस्ट है और एक है क्वालिटी का जो हमारे साथी अभिषेक पढ़ाते हैं कलिक। तो देखिए अब उसको जो है दोनों को हम लोग अलग अलग बना चुके हैं प्लेलिस्ट, तो उसको आप बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल पे जाकर के। और जो है इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग प्लेलिस्ट कर दिया तो आपको ऑर्डर वाइज हम पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए तो इसको जो है अगले क्लास में इसको हम खत्म हो जाएगा और इसमें 4 क्वेश्चन और बचा, तो अगले क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए हमारा वीडियो। और जो भी आपको दिक्कत हो या कोई जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। और लाइक तो यदि कीजिएगा लाइक तो और कमेंट कीजिए, वह भी कमेंट कीजिए अच्छा लगा तो वह भी, और यदि नहीं ठीक लगा तो उसको भी आप नेगेटिव पॉजिटिव वो दोनों जिससे आपका हो वह कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम लोग को भी लगे कि हम कोई देख रहा है। समझे? ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।